अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र है और आप अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते तो ये खबर आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के इस बदलते दौर में हर वक्त बच्चों पर नजर रखना मुमकिन नहीं है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक परिवार का चिराग बुझ चुका है। कानपुर में एक 17 साल के लड़का कुशाग्र अपने घर से कोचिंग के लिए निकला था। काफी देर तक बच्चा वापस घर नहीं लौटा और कुछ देर बाद पहुंचा फिरौती की मांग वाला लेटर, जिसमें बच्चे को सही सलामत पाने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। आचार्य नगर के रहने वाले कपड़ा कारोबारी मनोज कनोडिया का पीआर रोड पर कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम है। मनीष का बेटा कुशाग्र कैंट के जयपुरिया स्कूल में 10वीं क्लास का छात्र था। रोज की तरह सोमवार शाम को वह करीब 4 बजे स्कूटी से स्वरूप नगर स्थित कोचिंग के लिए निकला, लेकिन फिर लौटकर वापस घर नहीं आया। मां सोनिया ने उसे शाम 7:30 बजे फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद उन्होंने पति मनीष और बच्चों के बाबा संजय कनोडिया को इस बारे में जानकारी दी। अभी परिवार के लोग तलाश में ही जुटे थे कि इसी बीच पत्थर में लिपटा हुआ एक लेटर घर पर पड़ा हुआ मिला। परिवार के लोगों ने उसे खोलकर देखा तो लेटर में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसा रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको कल फोन करेंगे। अल्लाहू अकबर। कुशाग्र की हत्या में 3 किरदारों के नाम सामने आई। पुलिस ने जब कुशाग्र के फोन को ट्रेस किया तो उसकी लास्ट लोकेशन उस जगह की निकली जिस जगह उसकी टीचर रचिता का घर था। पुलिस का शक सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से 3 साल से ट्यूशन पढ़ाने वाली रचिता वत्स पर चला गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और इस पूरे मामले की परत दर परत खुरती चली गई। हत्याकांड में रचिता का साथ उसके प्रेमी प्रभात और उसके दोस्त आर्यन ने भी दिया था। रचिता पिछले 1 महीने से कुशाग्र के अपहरण की कहानी को रच रही थी, मगर कुशाग्र के घर के किसी भी व्यक्ति को इस बात पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वह रचिता को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे। रचिता जानती थी कि कुशाग्र के पिता बड़े कारोबारी हैं और उनके पास भरपूर पैसा है, इसलिए वह कुशाग्र को पढ़ाने के दौरान ही उससे समय समय पर घर के हालात और पापा के बिजनेस के बारे में पूछा करती थी। इससे उसे लगने लगा था कि इस परिवार से उसे लाखों रुपए मिल सकते हैं। इस बीच 13 अक्टूबर को कुशाग्र का बर्थडे पड़ गया। इसमें उसने अपनी टीचर रचिता को भी घर पर बुलाया। रचिता उसके घर अकेले न जाकर अपने प्रेमी प्रभात को भी अपने साथ ले गई। कुशाग्र घर की शानो शौकत देखकर रचिता और प्रभात की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने उसका अपहरण करने की साजिश रच डाली और उसे प्लान के मुताबिक घर बुलाया गया और पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर अपने घर के स्टोर रूम में ही उसका शव छुपा दिया। पुलिस की सख्त पूछताछ में हत्या की आरोपी ट्यूशन टीचर रचिता फफक फफक कर रोने लगी, जबकि प्रभात नहीं टूट रहा था। लेकिन प्रेमिका ने सब सच सच बयां कर दिया। रचिता ने बताया कि वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और उसके माता पिता का निधन हो चुका है। करीब 4 साल से वह प्रभात शुक्ला के घर पर रहने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये नजदीकियां प्यार में बदल गई। बीएससी पास प्रभात पहले लौंग, इलायची और मसालों की दुकानों पर सप्लाई करने का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। इधर रचिता के ट्यूशन से भी सिर्फ उसका खर्च भर चल पाता था। शादी करना मुश्किल था। लिव इन में रहने के चलते समाज उन्हें गंदी नजर से देखता और ताने मारता था। दोनों ही इसका सामना नहीं कर पा रहे थे। 13 अक्टूबर जब रचिता के साथ उसका प्रेमी प्रभात भी कुशाग्र के बर्थडे पार्टी में शामिल होने उसके घर पहुंचा तो वहां की चकाचौंध देखकर कुशाग्र को अपने निशाने पर लेने का उन्होंने प्लान बना लिया। प्रभात शुक्ला ने सोचा कि अगर हम लोग कुशाग्र का अपहरण करके 30 लाख रुपए का इंतजाम कर ले तो सभी का काम बन जाएगा। दोनों लोग अपहरण की रकम मिलते ही हिमाचल भाग चलेंगे। ऐसे हम लोग वहां शादी भी कर लेंगे और कार, मकान और सभी जरूरतों को भी पूरा कर लेंगे। इस पर रचिता ने भी हामी भर दी और प्रभात का साथ दिया। यहीं से अपहरण के बाद हत्या का प्लान शुरू हुआ। इसके बाद प्रभात ने कुशाग्र के घर की रेकी करनी शुरू की और कुशाग्र के घर से आने जाने का जिक्र जुटाना शुरू कर दिया। उधर रचिता ने भी कुशाग्र के घर में इनकम को लेकर तमाम सारी जानकारियां जुटाई और प्रभात ने अपने प्लान में ठीक बगल में रहने वाले आर्यन को भी शामिल कर लिया। फिरौती का लेटर उसके घर पहुंचने का जिम्मा उसको सौंपा और अपहरण के बाद जघन्य हत्याकांड को भी इसमें अंजाम दिया गया। रचिता और कुशाग्र से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि दोनों ने प्लानिंग इस कदर कर ली थी कि
जहरीफ चौकी स्थित कार के शोरूम में दोनों ने एक कार भी देख ली थी और उस कार को फाइनल कर भी दिया गया था। बस अपहरण की रकम मिलते ही उसका एडवांस पेमेंट करके वो लोग कार को भी उठाने वाले थे। इसके लिए उन्होंने सभी दस्तावेज भी शोरूम में जमा कर दिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रचिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 16 साल के कुशाग्र के अपहरण और हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके परिवार के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि रचिता ऐसा भी कर सकती है। सबसे पहले रचिता का नाम सामने आया तो कुशाग्र के परिवार के लोगों ने पुलिस से मना कर दिया कि वो तो बहुत अच्छी लड़की है और वो ऐसा नहीं कर सकती और वह मेरे परिवार में बेटी जैसी है। हम लोगों ने तो यहाँ तक उससे वादा किया हुआ है कि तुम्हारी मम्मी पापा नहीं है तो हम लोग 25 से 30 लाख और जो भी लगेगा तुम्हारी शादी करा देंगे। कुशाग्र के पिता कन्यादान करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि किसी को घर में इस हद तक शामिल करना या नजदीक लाना ही उनके परिवार के लिए घातक साबित हो जाएगा। उन्हें यह मालूम नहीं था। कुशाग्र का शव देखकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए थे। कुशाग्र के गर्दन में नारियल की रस्सी कसी थी, दोनों हाथ पैर भी रस्सी से बुरी तरह से बंधे हुए थे। औंधे मुंह चादर में लिपटा हुआ कुशाग्र का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। कोठरी नुमा कमरे का ताला तोड़कर पुलिस भीतर दाखिल हुई तो अफसरों के भी होश उड़ गए। हाथी में रहने वाले लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि प्रभात ने इतने शातिर तरीके से मासूम का मर्डर किया कि किसी को भनक तक न लग सकी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे आगे की पूछताछ भी जारी है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।